हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IQ एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। और हाउस ऑफ द पीपल में हम लोग पढ़ेंगे आज अस्थाई, स्थायी और प्रत्यक्ष लोक सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, ये सब क्या होते हैं। और इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था राज्यसभा और संसद। आप लोगों ने संसद में जो मैंने संसद का बताया था कि संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा और लोकसभा। तो उसमें आप लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति को और राज्यसभा को। और आज का टॉपिक है लोकसभा। तो जो राष्ट्रपति महोदय का वर्णन है वो अनुच्छेद 52 में है, और जो राज्यसभा है वो 80 में है, और जो लोकसभा है वो 81 में है। तो ये चीज़ हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को रिवीजन के माध्यम से ये संसद का पार्ट बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि संसद के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मोस्टली बच्चे आंसर करते हैं राज्यसभा और लोकसभा। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति को भी मिला के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के क्या बनता है, संसद बनती है। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा को। और लोकसभा में है कि निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। क्यों कहा जाता है लोकसभा को? क्योंकि लोकसभा में जो जनता के द्वारा चुन के सदस्य जाते हैं, उनको डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के सदस्य लोकसभा में जाते हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं। तो इसलिए जनता का सदस्य और लोकप्रिय सदन और प्रत्यक्ष सदन और अस्थायी सदन और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। और इसमें सदस्यों की संरचना का हम देखें तो सदस्यों की जो संरचना है, 550 सदस्य राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन आते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कितने सदस्य? 2 सदस्य, जो एंग्लो इंडियन होते हैं और जो अनुच्छेद 331 में जिनका वर्णन है। तो आगे 330 और 331 हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद। और अभी हम पढ़ लेते हैं कि राज्य से कितने सदस्य पहुंचते हैं, 530, और केंद्र शासित से पहुंचते हैं 20। केंद्र शासित से होते हैं 20 और राज्य से होते हैं 530। और पहुंचते हैं 530 राज्य से तो पूरे पहुंचते हैं, लेकिन केंद्र शासित से पहुंचते हैं 13। तो इस तरह से 543 सदस्य पहुंचते हैं, और प्लस 2 सदस्य वो हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं, एंग्लो इंडियन, अनुच्छेद 331 में जिनका वर्णन है। तो टोटल सदस्य हुए 545। तो आई होप कि आप लोगों को जो संरचना है लोकसभा की वो समझ आ गई होगी। और इसका जो संरचना के बाद जो इसका चयन है सदस्यों का, वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और सार्वजनिक मताधिकार द्वारा किया जाता है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मीन्स है कि पहले आओ सब ले जाओ। उसका मतलब है कि ABCD, ए में 20 और बी में 22 और सी में 25 और डी में 29। तो 29 मीन्स है कि 27 और 22 और 25 और 20 के पास जो मत है वो कम है डी की अपेक्षा। डी पे कितने मत है? डी पे है 29, तो 29 जीत जाएगा। तो 29 क्या होगा? 29 सदस्य होगा किसका? लोकसभा का। ठीक है, इसका मीन्स समझ आ गया होगा आपको। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स क्वेश्चंस हैं उनको बनाने में आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं योग्यता। योग्यता में कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। लाभ के पद पर नहीं हो का मतलब किससे? लाभ के पद पर है कि किसी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो। जो सदस्य है लोकसभा का वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो, क्योंकि जो सदस्य गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं वो लाभ का पद माना जाता है। तो उन सदस्यों को लोकसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। और मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो से मतलब है कि स्वस्थ हो, किसी मतलब मेंटली किसी प्रेशराइज ना हो या मेंटली स्वस्थ हो। ठीक है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। और कार्यकाल का अगर हम वर्णन देखते हैं तो 5 साल का है। और 5 साल का तब है कि
कोई फिक्स नहीं है कि 5 साल का है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है कि बहुमत खो देता है लोकसभा में तो उसका विघटन हो जाता है। फिक्स नहीं है कि वो 5 साल तक ही उस कार्यकाल पद पर रहे। अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन है, ठीक है। और इसमें 85 में आपातकाल जैसे हम देखेंगे, आपातकाल आप लोगों ने पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो आपातकाल पढ़ लीजिए। मैं आपातकाल से रिलेटेड भी एक वीडियो आप लोगों को डाल दूंगी इस चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके आपातकाल भी पढ़ लीजिए। आपातकाल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और आपातकाल। तो आपातकाल में क्या है 352 में कि अगर आपातकाल लगा रह गया है 1 वर्ष तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर लगा रह गया है 2 वर्ष तो उसको आगे क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा लोकसभा के कार्यकाल को। और अगर उससे आगे रह गया है लगा हुआ आपातकाल तो बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि इसका एक उदाहरण भी है और इसका एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और 42वें संविधान संशोधन में 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया था। किसने? इंदिरा गांधी जी की सरकार में। और उस टाइम पे आपातकाल भी घोषित था। जब आपातकाल बढ़ गया था, 1 साल से 2 साल हो गया था, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था, ठीक है। और फिर से मोरारजी देसाई की सरकार में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को फिर से बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया। तो अभी तो जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है अगर वर्ष के हिसाब से देखें तो। वैसे अगर बहुमत खो देगा सदस्य तो अगर विघटन हो जाता है, सदस्य बहुमत खो देता है या विघटन हो जाता है तो कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा वीडियो, और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसके बाद अध्यक्ष का है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है और लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसका वर्णन अनुच्छेद 93 से 97 में मिलता है। और जो बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और लोकसभा के जो सदस्यों का संचालन है वो भी कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष कहीं बाहर से नहीं आते हैं लोकसभा में, लोकसभा के एक सदस्य को ही चुनकर लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है और उपाध्यक्ष बनाया जाता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और जो लोकसभा का संचालन करता है। तो आई होप कि आप लोगों को लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड जो क्वेरी थी या जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और जो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 93 से 97 में मिलता है, ठीक है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका अगर हम त्यागपत्र देखें और हटाने की विधि को देखें तो वो है कि दोनों आपस में एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। और हटाने का जो प्रस्ताव है, हटाने का प्रस्ताव है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष को हटाने का और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है। लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो ही उनको हटा सकते हैं। कैसे कि लोकसभा के सभी सदस्यों का एक प्रस्ताव होगा और सारे सदस्य एक प्रस्ताव पारित करेंगे। उस प्रस्ताव से लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं या त्यागपत्र दे सकता है लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। बात करें शक्ति की तो धन विधेयक की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है और 108 अनुच्छेद के तहत संचालित होने वाली जितनी भी संयुक्त अधिवेशन है, 108 के तहत संचालित होने वाले संयुक्त अधिवेशन की शक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष के पास है और निर्णायक मत की शक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष के ही पास है। तो आई होप कि आप लोगों को शक्ति, कार्यकाल, ये जो डाउट्स थे ये क्लियर हो गए होंगे और आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने में इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे अनुच्छेद 330। मैंने आपको 331 में पीछे बताया था कि 331 में 2 एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और 330 अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति का वर्णन है 84 अनुच्छेद में और जनजाति का वर्णन है 47 अनुच्छेद में। और 31 में है 2 एंग्लो इंडियन का चयन जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और लोकसभा विशेष इसलिए है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सरकार बनाने के लिए सदैव
लोकसभा में ही बहुमत होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, लोकसभा विशेष है। तो आई होप कि आप लोगों को लोकसभा का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और लोकसभा का आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ आप इससे अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाइए इस वीडियो को देख के, और पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए, फिर इस वीडियो को देखिए, देन फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव्स बनाने में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, बहुत मिलेगी, और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट्स है लोकसभा से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड जो मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।